हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? होपफुली आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और हम सब भी बढ़िया हैं। सो फ्रेंड, ये दिन है फ्राइडे का और टाइम हो गए हैं सुबह के 9 बजे हैं। तो पौने 8 बजे तक सब चले गए थे। ललित चले जाते हैं 7 बजे और बच्चे जाते हैं पौने 8 बजे। तो सब चले गए थे। थोड़ी देर 8:30 बजे तक मैं बाहर पार्क में जैसे ही बच्चों को छोड़ के आती हूँ तो थोड़ी सी वहाँ पर वॉक करके आती हूँ, क्योंकि वैसे तो दिन भर टाइम ही नहीं मिलता है घूमने का। तो वहाँ से आने के बाद में अपने घर की जो है एक बार क्लीनिंग कर लूँगी, क्योंकि नाश्ता खाना सब बन चुका है। बच्चे स्कूल लेकर जाते हैं तो जल्दी ही सब कुछ खाना वाना सब बन जाता है। तो वैसे तो जैसे मॉर्निंग में काम करते हैं, सोते उठते ही सबसे पहले मेरा यही काम होता है। फ्रेश होने के बाद एक बार मैं घर में अच्छी सी झाड़ू लगा लेती हूँ और पोछा भी मैं तुरंत ही लगा देती हूँ, क्योंकि जो रूम है उसमें ही मंदिर है और पूजा भी करनी होती है। तो ललित जैसे ही 7 बजे जाते हैं तो पूजा करके जाते हैं, इसलिए मैं झाड़ू पोछा भी उस रूम में भी लगा देती हूँ और बाहर आंगन तक मैं कर देती हूँ। और बाहर वाला जो रूम रह जाता है उसको मैं बाद में ही करती हूँ। बट जैसे ही बच्चे स्कूल गए, सब काम हो चुका था, तो एक बार अच्छे से झाड़ू लगा दूँगी, क्योंकि अभी मुझे कुछ काम नहीं है। घर का सब काम हो चुका है, बस थोड़ी सी क्लीनिंग रह रही है मेरी, जो डस्टिंग वगैरह होती है। तो एक बार मैं झाड़ू दोबारा से लगाती ही हूँ, क्योंकि जब सब काम होता है ना तो मुझे महसूस होता है कि हाँ गंदा हो रहा है, तो एक बार मेरी झाड़ू लगानी दोबारा से बनती है। और बाहर जैसे रोड पे गंदा भी है और बच्चे ऊपर से फर्स्ट फ्लोर पे सेकंड फ्लोर पे बच्चों का आना जाना रहता है, क्योंकि सभी का टाइम होता है 9 बजे तक, सब ड्यूटी वगैरह जाते ही हैं अपनी। तो बाहर से मिट्टी आती है जाती है, तो इसलिए मैं जब सब चले जाते हैं ना और मुझे कुछ काम करना होता है तो एक बार मैं घर की डस्टिंग क्लीनिंग दोबारा से करती हूँ। तो जी, जो मेरे लिए जब देखो सबसे ज़रूरी बात है कि मैं पहले घर को क्लीन करती हूँ तभी घर का काम करती हूँ। तो वैसे तो बाहर मैंने पोछा लगा दिया था, और लेकिन ऊपर आने जाने वाले बाहर से मिट्टी आती है, तो इस जगह पर ज़्यादा आती है क्योंकि सब इधर से जीने में जाते हैं ना ऊपर, तो मिट्टी आ ही जाती है। तो आज मैंने जो मेरे 3 प्लाजो की कटिंग करके रखी हुई थी मैंने, तो मुझे आज जो मेरे पास सिलाई के कपड़े आए थे वो मैंने उनको दे दिए हैं रेडी करके। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने आज प्लाजो कर लूँगी। वरना क्या होता है, मेरे साथ में जब भी मैं कपड़े करने बैठती हूँ ना अपने, तभी किसी ना किसी के कपड़े आ जाते हैं। मैंने 3 प्लाजो अपने एक साथ काट करके रखे थे, क्योंकि ये जल्दी ही हो जाते हैं, इनमें ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं एक सिल पाई थी अपना, तभी दूसरों के कपड़े आ गए थे, तो वो ज़रूरी हो जाते हैं करने। और इसी के चलते जैसे मेरे से अपने कपड़े नहीं हो पाते, तो मैंने 3 सूट पहले सिलवाए थे टेलर के यहाँ, वो भी ख़राब कर दिए थे, और एक सूट में बाद में भी सिलवाया है मैंने, तो वो उसका भी ना बहुत बिल्कुल ख़राब हो गया। तो बड़ा दुख होता है कि पैसे भी चले जाते हैं और कपड़ा भी वेस्ट हो जाता है। तो बस अभी मैंने तय कर लिया कि अभी मैं कभी कपड़े टेलर से नहीं सिलवाऊंगी, क्योंकि सच बताऊं तो शायद ये भी बोल सकते हो कि जिस पे सिलाई आती है उसे कपड़े समझ नहीं आते हैं। लेकिन मैंने जितनी बार टेलर से कपड़े सिलवाए हैं ना, सारे मेरे कपड़े ख़राब ही हुए हैं। तो बस यहाँ पर मेरा एक प्लाजो हो गया था और आज मुझे 2 प्लाजो सिलने ही हैं। तो जब तक बच्चे स्कूल से आएंगे 1 बजे तक, तब तक मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने आज दोनों प्लाजो सिल लूँगी, क्योंकि इनके मुझे कुर्ते भी सिलने हैं फिर। तो जी चलिए, मैं अपनी सिलाई कर लेती हूँ, और बाकी तो घर की जो है क्लीनिंग वगैरह मेरी हो ही चुकी है। और जब सब घर पूरा क्लीन हो जाता है ना, तो तब बड़ी मतलब मन को शांति सी मिलती है और काम करने में भी ना बहुत मज़ा सा भी आता है। ऐसा लगता है कि बस चारों तरफ जो है बिल्कुल अच्छा साफ़ सुथरा है, तो मन लगता है काम करते हुए। जहाँ थोड़ी सी गंदगी होती है तो मन मेरा बेचैन रहता है, और बस अपने काम से जो मैं काम कर रही होती हूँ ना, वहाँ से मेरा फोकस नहीं रहता है, इधर उधर दिमाग रहता है कि ये गंदा है वो गंदा है। तो जी चलिए, यहाँ पर मेरे जो है प्लाजो कंप्लीट हो चुका है और अभी मैं इसमें इलास्टिक डालूँगी। तो वैसे तो मैं कुछ भी अगर प्लाजो पैंट बनाती हूँ ना, तो आगे की साइड में बेल्ट लगाती हूँ, उसकी वजह उससे ना सेफ अच्छी आती है। और इसमें मैंने इलास्टिक डाल ली है। बस मुझे जो बीच वाली सिलाई होती है ना, इलास्टिक के ऊपर लगाते हैं, वो लगानी है, क्योंकि उससे क्या होता है ना, जो इलास्टिक होती है वो ऐसे घूमती नहीं है। अगर जो बीच में सिलाई ना लगाएं तो इलास्टिक ना ऐसे घूम जाती है, तो उससे सेफ रहती है और फिनिशिंग भी आती है, देखने में भी अच्छा लगता है। तो चलिए, ये मैं अपना कर लेती हूँ। तो फ्रेंड, ये देखिए, यहाँ पर मेरे दोनों प्लाजो रेडी हो चुके हैं। और सच बताओ ना, ये जो प्लाजो है ना, ये मुझे इतने ज़्यादा पसंद आते हैं
तो उनमें मुझे इनकी सेफ भी बहुत अच्छी लगती है और जो कुर्ते का जो लुक बन के आता है ना वो भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इस तरीके के प्लाजो पहनने में भी बहुत ही प्यारे लगते हैं ये, और इनमें सेफ मतलब कंफर्टेबल भी रहते हैं बहुत। तो ये देखिए यहाँ पर मेरे दोनों प्लाजो आराम से रेडी हो चुके हैं। उसके बाद बच्चे आए थे 1-1:30 बजे, तो उनका नाश्ता खाना वाना देकर 2-3 आराम से बज जाते हैं बच्चों के साथ में। उसके बाद थोड़ा रेस्ट किया तो 4:30 बज चुके हैं यहाँ पर। और ललित भी आ गए थे ऑफिस से, क्योंकि अभी जैसे ही सुबह सुबह जाते हैं 7 बजे, तो 4:30 बजे ऑफिस से आ जाते हैं। और यहाँ पर हम चाय पी रहे हैं, क्योंकि शाम का टाइम है तो चाय तो बनती ही है इस टाइम। बच्चों को मैंने दूध दे दिया है दोनों को, क्योंकि जैसे ये थोड़ी देर आधा 1 घंटा ही बस मैंने इनको सुलाती हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर रात को नहीं सोते हैं, दिन में अगर सो जाते हैं तो यहाँ पर आदू प्रैक्टिस कर रहा है, अपने पापा को दिखा रहा है डांस, क्योंकि कल स्कूल में ना मदर्स डे का फंक्शन है सैटरडे को छोटे बच्चों का, और परी के तो एग्ज़ाम है, लेकिन जो नर्सरी के तक के बच्चे हैं ना उनका थोड़ा सा फंक्शन है, तो आदू डांस करेगा, तो प्रैक्टिस करके दिखा रहा है अपने पापा को। और यहाँ पर हम चाय पी रहे हैं, क्योंकि परी जाएगी 5 बजे ट्यूशन में, और आदू का मैंने इस वाले मंथ जो है ट्यूशन नहीं भेज रही हूँ मैं इसे मैं घर पर ही पढ़ाती हूँ, क्योंकि ना तो इसका मन ही हो रहा है जाने का, और ये थोड़ी सी नौटंकी करता है। और एक काम और करने लगा है कि जैसे ही ट्यूशन में जाता है ना तो वहाँ पर सो जाता है, तो फिर फ़ायदा ही क्या है इसको ट्यूशन भेजने का। तो मैं इसको घर पे ही पढ़ाती हूँ। और परी का ये है कि परी बड़ी भी हो रही है, उसका ट्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस यहाँ पर आदू बता रहा है अपने पापा को कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। 5 लाइन्स है जो इसको लर्न भी करानी है, जो स्कूल में इसको बोलना है। तो जी बस यहाँ पर चल रही है बच्चों की मस्ती, और परी जाएगी ट्यूशन। चाय वगैरह पीकर मैं इसके बाल वगैरह बना देती हूँ, क्योंकि अभी इसका ट्यूशन का टाइम है। और मुझे भी जाना है ऊपर, मेरे जो ऊपर ही रहते हैं 2nd फ्लोर पर मेरे जो मकान मालिक हैं, तो उन्होंने आज वैभव लक्ष्मी का जो व्रत किया है, तो उसके लिए उन्हें उद्यापन करना है, तो उन्होंने वहाँ पर बुलाया है खाना खाने के लिए। तो 5:30 बजे का टाइम दिया है। परी के जाते ही मुझे रेडी होना है, और उसके बाद वहाँ से आने के बाद खाना भी बनाना है। आज बहुत ज़्यादा काम है, मार्केट भी जाना है सब्जी लेने के लिए। तो चलिए जी, मैं इसके बाल कंघी कर देती हूँ, और आदू की प्रैक्टिस भी करानी है, क्योंकि कल इसको डांस करना है। सो फ्रेंड, परी गई है ट्यूशन में, और आदू यहाँ पर कर रहा है अपने डांस की प्रैक्टिस। तो इस वाले गाने पर इसको डांस करना है। गाना मैंने म्यूट कर दिया है, क्योंकि ऐसे गाना जो है वीडियो में नहीं लगाना चाहिए, कॉपीराइट आ जाता है। तो आदू की प्रैक्टिस चल रही है, और मुझे भी रेडी होना है, क्योंकि मुझे जाना है किसी के यहाँ पूजा में। तो चलिए, वीडियो पर बने रहिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। सो फ्रेंड, अभी बजे हैं शाम के 7, और मैं पूजा हो गई है मेरी, और मैं गई थी अभी हमारे जो मकान मालिक हैं उनके यहाँ वैभव लक्ष्मी का जो पूजन था, तो उनके यहाँ पर खाना खाने के लिए गए थे पूजा में। और अभी आई हूँ, अभी मैं जा रही हूँ किचन में शाम का डिनर बनाने के लिए, और उसके बाद जाएंगे हम मार्केट में सब्जी लेने के लिए। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।